हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सचिन डोई। और आज जो टॉपिक अपन इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं वो है सॉलिड स्टेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम इन स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसको दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस भी दो तरह के हो सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो होगा होमोजीनस या हेटेरोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? वेयर देयर इज ओनली वन फेज। ओके। हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं? वेयर देयर इज मोर देन वन फेज। क्लियर? तो इस लेक्चर में अपन स्टडी करने जा रहे हैं सॉलिड के बारे में। ओके। तो सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की एंट्रोपी के बारे में। तो आप जानते हैं टोटल एंट्रोपी, रोटेशनल एंट्रोपी, ट्रांसलेशनल एंट्रोपी, रोटेशनल एंट्रोपी एंड वाइब्रेशनल एंट्रोपी का सम होता है। और टोटल एंट्रोपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ट्रांसलेशनल एंट्रोपी का होता है। ओके। और हमें पता है गैसेस के लिए ट्रांसलेशनल एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की और उससे कम सॉलिड की ट्रांसलेशनल एंट्रोपी होती है। दैट मीन्स ट्रांसलेशनल एंट्रोपी के अगर ऑर्डर की बात करें तो गैस की सबसे ज़्यादा, लिक्विड की उससे कम और सॉलिड की सबसे कम होती है। दैट मीन्स टोटल एंट्रोपी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा होगी गैस की, उससे कम होगी लिक्विड की और सबसे कम होगी सॉलिड की। क्लियर? ये तो बात हुई एंट्रोपीज के बारे में। अब अपन सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। पहला है दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। क्लियर? सेकंड, दे आर रिजिड। थर्ड, हाई डेंसिटी। फोर्थ, दे आर इनकम्प्रेसिबल। क्लियर? फिफ्थ, interparticle distance is very low. Clear? Sixth, interparticle force very high.
और जो फोर्स पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं क्रिस्टल लैटिस। या स्पेस लैटिस। तो देखिए क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस क्या होता है, तो लिख लीजिए इसमें ए रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट्स और एटम और मॉलिक्यूल in space is called lattice. Clear? ओके, यह तो बात हुई कैरेक्टरिस्टिक्स और क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस के बारे में। अब अपन स्टडी करते हैं यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल क्या होती है, तो आइए देखते हैं। हेडिंग डालिए यूनिट सेल। ओके, तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिट सेल के, तो लिख लीजिए। फर्स्ट, इट शुड बी स्मॉलेस्ट। ओके, सेकंड, इट शुड बी आइडेंटिकल। And third, it should be continuous. ओके, तो आइए इनको समझते हैं, इन पॉइंट्स को। ठीक है, अपन एक क्रिस्टल लैटिस यहां पर बनाते हैं। देखिए यह क्रिस्टल लैटिस है और ये सर्किल्स हैं, यह इस क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ओके, ओके, यह लैटिस है। सपोज अपन इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को यूनिट सेल कंसीडर करते हैं। इन 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक यूनिट सेल कंसीडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिट सेल सपोज यह वाली है आपकी। इन पॉइंट्स को अपन इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। स्मॉलेस्ट है क्या? यस, दीज आर स्मॉलेस्ट। आइडेंटिकल है क्या? यस, दीज आर आइडेंटिकल। इसके टॉप लेफ्ट में देखिए ब्लू कलर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसमें भी ब्लू कलर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। लेकिन कंटिन्यूस है क्या? नहीं है, देयर इज अ गैप इन बिटवीन देम।
Okay, so we can't consider these two as unit cell. Okay, next condition देखिए, ये इस तरह से क्या अपन यूनिट सेल को कंसिडर कर सकते हैं क्या? स्मॉलेस्ट, यस स्मॉलेस्ट है। आइडेंटिकल है क्या? नो, आइडेंटिकल नहीं है। इसके टॉप लेफ्ट में ब्लू कलर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इस वाली यूनिट सेल के टॉप लेफ्ट में रेड कलर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसलिए अपन। और तीसरा पॉइंट देखिए, कंटिन्यूअस, यस कंटिन्यूअस है, देयर इज नो गैप इन बिटवीन टू। क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं है इसलिए अपन इसको यूनिट सेल कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब एक तीसरी कंडीशन और देखिए, ओके देखिए इसको, सॉरी इसको अपन यहां तक कंसीडर करेंगे। ओके देखिए, यह एक यूनिट सेल है, यह दूसरी यूनिट सेल है। इन दोनों को देखिए, स्मॉलेस्ट है, ओके स्मॉलेस्ट कंसीडर करते हैं। आइडेंटिकल है क्या? टॉप लेफ्ट में ब्लू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसके भी टॉप लेफ्ट में ब्लू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंटिन्यूअस है क्या? यस, देयर इज नो गैप इन बिटवीन टू, यस, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिट सेल। क्लियर? ओके, तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें यूनिट सेल की, तो क्या लिख सकते हैं अपन? इट इज स्मॉलेस्ट 3D अरेंजमेंट ऑफ constituent particles अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ओके, दैट जनरेट होल लैटिस, ओके, बाय स्टैकिंग और बाय ट्रांसलेशन is called unit cell. क्लियर? इसका मतलब क्या है? यूनिट सेल क्या होती है? कोई एक क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो उसमें मिनिमम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक मिनिमम अरेंजमेंट जिसको रिपीट करके अपन पूरा का पूरा क्रिस्टल जनरेट कर सकते हैं, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को अपन यूनिट सेल कहते हैं। ओके, क्लियर? अब अपन स्टडी करेंगे कि यूनिट सेल्स कितने टाइप की होती है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़े हैं, उससे पहले अपन एक क्यूब की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। देखिए, यह एक क्यूब है, ओके, ओके, तो आप देखिए, इन ए क्यूब कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स corners is equal to 8. क्लियर?
कितने एजेस हैं? एजेस मतलब किनारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Okay, so there are 12 edges. कितने फेसेस हैं?